मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस आतंकियों को कर रही है पोषित। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों और रसोइयों से किया संवाद। साल के अंत में रसोइयों और अनुदेशकों को किया खुश। अनुदेशकों को 2000 रुपए जबकि रसोइयों का 500 रुपए बढ़ाया मानदेय। 30 दिसंबर को मुरादाबाद दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुरादाबाद के बुद्ध विहार के मैदान में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री की जनसभा से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन। फिरोजाबाद में महिला संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने लिया हिस्सा। प्रियंका ने एएनएम, आंगनबाड़ी समेत तमाम महिलाओं की सुनी समस्याएं। 8 लाख महिलाओं को रोजगार देने का किया वादा। वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 30 दिसंबर को मुरादाबाद जाएंगे गृह मंत्री, तो मुरादाबाद के बुद्धि विहार के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। 30 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां वो बुद्धि विहार मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। चुनावी दौर है, इस चुनावी समर में अब एक बार फिर से रैली के जरिए हुंकार भरते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो अमित शाह की रैली को सफल बनाने में कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। तो भव्य तैयारी यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जनसभा की तैयारियों में कार्यकर्ता उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में ये जनसभा आयोजित जो है वो की जाएगी और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो मुरादाबाद का रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लगातार बीजेपी के दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला यूपी में जारी है और इस बीच अब 30 दिसंबर को जिस तरह से गृह मंत्री मुरादाबाद पहुंचेंगे तो उससे पहले जो भव्य तैयारी है वो करने में प्रशासन और कार्यकर्ता जुटे। संवाददाता उज्जवल त्यागी का रुख कर लेते हैं, जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, 30 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंच रहे हैं और उससे पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन और कार्यकर्ता। उज्जवल, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो 30 दिसंबर को मुरादाबाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में ये जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर गृह मंत्री के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। और फिर से रुक करेंगे संवाददाता उज्जवल का। उज्जवल, क्या कुछ ताजा अपडेट तैयारियों को लेकर गृह मंत्री की जनसभा को लेकर? जी बिल्कुल आसमा, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद मंडल के विधानसभा के चुनावी समीकरण को साधने के लिए 30 दिसंबर को बुद्धि विहार के मैदान में गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुट गए हैं। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठ को सौंपी गई है। मुरादाबाद प्रशासन भी गृह मंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट है। वहीं मुरादाबाद पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ एसपीजी ने भी पूरे ग्राउंड को घेरे में ले लिया है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें रैली में आने वाले श्रोता और दर्शकों अमित शाह की रैली को सुनेंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी, मेटल डिटेक्टर और स्नीपर डॉग के द्वारा पूरे एरिया को चेक कर रहे हैं। वहीं रैली में आने वाले लोगों के लिए एंट्री और एग्जिट डोर बनाए गए हैं। वहीं हर एरिया की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग भी बनाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो कल का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर प्रशासन के लिए। उज्जवल, अगर लोगों की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह इस जनसभा को लेकर? आपको बता दूं, लोगों में काफी उत्साह है अमित शाह जी को सुनने के लिए। काफी लोग यहाँ पे बताया जा रहा है, भारतीय जनता के पदाधिकारी जो हैं काफी लोग वो जुटाएंगे और जितने भी गांव पड़ते हैं मुरादाबाद में, सभी गांवों से भारतीय जनता के पदाधिकारी और काफी कुछ उम्मीदें कहीं ना कहीं गृह मंत्री से यहाँ पर जनता को होगी और कितना खरा उतरते हैं और क्या कुछ यहाँ पर रहता है, इसकी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच पर पहुंचकर महिलाओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम 1:30 बजे का था, लेकिन काफी देर बाद वो वहां पहुंची। प्रियंका गांधी को सुनने आई महिलाओं ने अपनी परेशानी बताई। वहीं ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र समेत स्कूल की छात्राओं से प्रियंका ने संवाद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतनमान की वृद्धि के लिए प्रियंका से गुहार लगाई। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने और उन्हें राज्य कर्मचारी रखने की मांग की। आप सबने अपनी बहनों की समस्याओं को सुना और सभी बहनों ने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका ना वेतन बढ़ाया जा रहा है, ना मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ना नियमितीकरण हो रहा है। और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। MSME इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने CM को लिखा पत्र। तो लघु उद्योगों की परेशानियों को ये पत्र यहां पर लिखा गया है। प्रदेश सरकार पर एसोसिएशन का आरोप, तो प्रशासन स्तर से नहीं मिलती उद्यमियों को सुविधाएं। तो MSME कई संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर विचार कर रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने CM को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पत्र के जरिए लघु उद्योगों से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन स्तर से उद्यमियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो MSME कई संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर विचार कर रहा है और ऐसे में आगे की रणनीति भी इस मोर्चा को बनाने के साथ साथ तय की जाएगी। तो सीधा सरकार पर आरोप एसोसिएशन की तरफ से। उनका कहना है कि कई बार मांग रखी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है और जो सुविधाएं उद्यमियों को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। कोरोना काल के बाद से बहुत परेशान चल रहे हैं लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्यमी, और अब ये परेशानी और बढ़ती जा रही है। लेकिन परेशानियां सब जितनी है वो सरकार और शासन प्रशासन चाहे तो दूर हो सकती है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई भी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रही है सरकार, शासन प्रशासन कोई भी। अब पीछे ये देखने में आया है कि किसानों ने 1 साल का आंदोलन किया और जो संसद में बिल पास हुए थे उनको भी प्रधानमंत्री जी को बिल वापस लेने पड़े, उनके आगे झुकना पड़ा। उससे मैसेज ये गया कि आज किसानों की समस्याएं सुनी जा रही है और उद्यमियों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही। तो वहीं गाजियाबाद जिले में शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भारी अफरा तफरी देखने को मिली, जहां पर सुबह से मेट्रो में जाने की लंबी कतारें लगी हुई। लोगों का कहना है कि शुरुआत में आधे घंटे की वेटिंग थी, जो 1 घंटे से भी ऊपर पहुंच गई। जैसे ही थोड़ा रास्ता मिलता है लोग एकदम भगदड़ शुरू कर देते हैं। बता दें कि अब मेट्रो में सिर्फ 50% के साथ सवार ही सफर कर पाएंगे, जिसे लेकर लोगों की भीड़ लंबी होती जा रही। मेट्रो में सफर करने वाले हर कोई फिलहाल परेशान दिख रहा है। तो ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं आप किस तरह से लंबी लाइनें यहाँ पर शहीद स्थल की ये तस्वीरें हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर की, कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं लोग। लेकिन एहतियातन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का बरेली जिले की सीमा में भव्य स्वागत किया गया, तो इस दौरान खराब मौसम के बीच बेतरी विधायक राजेश मिश्रा, हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री छतरपाल गंगवार, राज्य मंत्री महेश गुप्ता, सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। तो वहीं देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हालांकि जनपद मुरादाबाद के लोग इससे अनजान हैं, तभी तो यहां के बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं, यहां की कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, बहुत कम ही लोग ऐसे दिखे जो मास्क लगाए हुए हैं। बता दें कि मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज सामने आए हैं। उधर सीएमओ की तरफ से कोरोना से निपटने को लेकर दावा किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि 5 सरकारी कोविड हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं। यही नहीं, जनपद में 6 ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार है। नए केसेज आए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना की 3rd वेव का आगाज़ हो गया है। हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, 6 ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं, 5 कोविड हॉस्पिटल सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल तैयार हैं, मगर फिर भी जनता से ये अपेक्षा है कि भीड़ भाड़ से बचे और मास्क का उपयोग करें। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के नगला खूमी में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसान बेहद गुस्सा है। किसानों का कहना है कि मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों की तरफ से खून पसीने से सींची हुई फसल सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते जलमग्न हो गई है। सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं गुस्साए किसानों की तरफ से सड़क को जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। किसानों की मांग है कि सिंचाई विभाग की तरफ से हर रोज ऐसी लापरवाही की जा रही जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों ने कहा है कि इस तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फसल का मुआवजा नहीं मिला तो किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे। कटने से साहब मेरे करीब 25-30 बीघा आलू डूब गए सब। तो कोई 250, 400, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा। हाँ, लेकिन लापरवाही से ही सब फूल रहा है। रात से चल रहा हो सब ज्यादा बम्बा ओवर सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई न करी। ये रजवान है जलाली पे, रस्तौली पे कट गया, तो उसके किसानों की जो फसल है वो डूब गई है, पानी से डूब गई है।
तो किसानों ने इसके लिए यहाँ अपना अनशन किया है। तो हम सर्वे करा रहे हैं, लेखपालों की टीम भेज दी है क्षति का आकलन करने के लिए। वहीं मुरादाबाद में आबकारी विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने एक युवक से महंगी अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। युवक की गाड़ी से 40 अंग्रेजी शराब की बोतलें आबकारी विभाग की टीम को मिली हैं। शराब की कीमत बाजार में 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं बरेली जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र के झुमका चौराहे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती से पंजाब जा रही बस पलट गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इस बस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तो वहीं क्षत्रिय समाज ने एसएसपी कार्यालय का आज घेराव किया। ये घेराव पिंकू ठाकुर पर हुई फायरिंग को लेकर हुआ है। करीब घंटे भर तक क्षत्रिय समाज के लोग धरने पर बैठे रहे। क्षत्रिय समाज की मांग थी कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पन्ना देवी थाना में कुछ दिनों पूर्व एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी। उसी में एक पक्ष द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा इसमें कार्रवाई निष्पक्ष करने हेतु और अपनी कुछ कंसर्न बताने हेतु एक ज्ञापन दिया गया है। जो ज्ञापन लिया गया है और उनको विश्वास दिला गया है कि इस पर किसी भी प्रकार की जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष और सबूत और दबाव के आधार पर कार्रवाई होगी। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस ने NH-58 से मोटा इलाके में गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए की विदेशी शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक यूपी सरकार के टैक्स की चोरी कर शराब जिले के अलग अलग हिस्सों में बेची जा रही थी। पुलिस को इसके बारे में खुफिया सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई कर शराब जब्त की गई। ये हमारे स्टाफ को, मुरादाबाद स्टाफ को सूचना थी कि कहीं ओवरसीज की शराब की तस्करी हो रही है। वो लोग लगे हुए थे और आज उन्होंने 5 पेटी यानी 60 बोतल मुरादाबाद में पकड़ा है। पूछताछ में पता चला कि वो शराब यहाँ इस गोदाम से गई थी। उसके बाद फिर यहाँ के स्टाफ ने यहाँ छापा मारा और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा शराब, यहाँ करोड़ों रुपए की शराब रखी हुई। इनके मालिक से हमारी बात हुई है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको भारत सरकार का लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है, व्हाट्सएप पर उसे भेजा भी है। इनके पास कस्टम बांड है, कस्टम बांड का लाइसेंस है। कस्टम बांड का लाइसेंस से होता है ये कस्टम बांड से कस्टम बांड को ही बेच सकते हैं। तो वहीं सहारनपुर जिले के गांव रादौर में खेत में अवैध कच्ची शराब बनाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए। थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने का काम करने की शिकायत मिल रही थी और इसी पर कार्रवाई करते हुए सफलता हाथ लगी है। मौके से 20 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। जनपद कासगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरो पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज मानसिक स्वास्थ्य मेगा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। तो इस दौरान शिविर में मानसिक रूप से अस्वस्थ 38 लोगों की काउंसलिंग की, तो साथ ही 75 लोगों को निःशुल्क उपचार दिया गया। शिविर में महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहसिना की तरफ से परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के साथ ही दूसरी मौसमी बीमारियों से ग्रसित लोगों का उपचार किया गया। इसकी जो आज CSC सोरो पे मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलें, मानसिक बीमारियों के बारे में वो जानें कि ये बीमारी जो होती हैं कोई वैसे नहीं होती जैसे लोग मानते हैं कि भाई ये भूत प्रेत से हो जाता है, ये हो जाता है। ये एक्चुअली होती हैं और इनका इलाज होना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, ठीक हो जाती है। तो वहीं बरेली की आंवला लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे राजवीर सिंह का लंबी बीमारी के बाद नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। 83 साल के थे और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं जनसंघ बीजेपी से जुड़े रहे। 2004 में राजवीर सिंह को मुलायम सिंह यादव ने सपा की सदस्यता दिलाई थी। अलीगढ़ जिले के कोतवाली सिविल लाइन इलाके में सीमेंट उद्योगपति संदीप गुप्ता की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। नीले रंग की कार सवार हत्यारों की तरफ से व्यापारी की हत्या की गई और इस घटना का एक सीसीटीवी अब सामने आया है, जो मीडिया के सामने वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 2 बदमाश
कार से उतरने के बाद अपनी गाड़ी के पास इधर उधर टहलते हुए खड़े होकर फोन पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं और कुछ ही देर बाद कातिल अपनी कार से हटकर कुआरसी थाने की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जाते दिखाई देते हैं। अगले ही पल में भागकर अपनी कार में बैठकर निकलते दिखाई देते हैं। पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी और इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया। पुलिस अब हत्यारों की तलाश कर रही है, साथ ही वो कारण भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार व्यापारी की हत्या क्यों की गई। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने फर्जिया दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते थे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आधार कार्ड बनाने का सामान बरामद किया है। लोनी बॉर्डर पुलिस ने 2000 से 3000 लेकर फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज लाकर आधार कार्ड बनाने के लिए गैंग IRSS डिवाइस, वेब कैमरा और नकली मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने इस मामले में आसिफ, खालिद और जावेद को गिरफ्तार किया है। ये थाना लोनी बॉर्डर सफलता प्राप्त की है। इसमें SHO लोनी बॉर्डर एवं चौकी प्रभारी इंद्रापुरी, इनका मेन नाम है। इसके अलावा जो थाने की टीम है, इन लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे थे। इनसे काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। इसमें पूरी कहानी ये है कि एक व्यक्ति है इनकी टीम में जो कि जावेद नाम का है। जावेद कुछ समय पहले तक आधार कार्ड बनाने का काम करता था दिल्ली में, और इसका जो साला है शहजाद, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, वो भी आधार कार्ड बनाने का काम करता है। तो इनको पूरा तरीका पता था कि आधार कार्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है एवं आधार कार्ड किस तरीके से बनता है। वहीं मुजफ्फरनगर कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में मारपीट हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे। कांग्रेस के टाउन हॉल कार्यक्रम में ये बवाल हुआ है। तो 2 कांग्रेस नेताओं के बीच आपस में मारपीट हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा के सामने हुई हाथापाई। तो कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के स्वागत के दौरान यह हंगामा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे। 2 कांग्रेस नेताओं के बीच आपस में कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में ये मारपीट की घटना हुई है। कांग्रेस के टाउन हॉल कार्यक्रम में ये जबरदस्त बवाल। 2 कांग्रेस नेताओं के बीच आपस में मारपीट। मारपीट के पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा के सामने ये हाथापाई। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के स्वागत के दौरान ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर जब वहां पर पहुंचे तो स्वागत कार्यक्रम यहां पर चल रहा था। इसी दौरान ये 2 कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। लेकिन किस बात को लेकर ये विवाद इतना गहरा गया, किस तरह से जमकर बवाल हुआ, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से मुजफ्फरनगर कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में ये मारपीट हुई। और इसी के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस,
2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। अपने मोहल्ले की गोद में, शहर के किसी मोड़ पे, तंग गलियों में, बंद कमरों में, छोटे मैदानों में, खुले आसमानों में इन्होंने तराशा है अपना हुनर। इनका हौसला बढ़ाने में छोड़िएगा मत कोई कसर। देश के कोने से देश के दिल तक हुनरबाज देश की शान। हुनरबाज देश की शान, जल्द कॉलर्स और वूट पर। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव।